રાજ્યસભામાં ભૂકંપથી બચાવના મુદ્દાઓ ઉપર પ્રશ્નોત્તરીમાં ગુજરાતથી રાજ્યસભાના સાંસદ મયંકભાઈ નાયક અને બાબુભાઈ દેસાઈએ કચ્છમાં આવતા ભૂકંપનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો। મયંક નાયકે કહ્યું કે કચ્છમાં લોકો ભૂકંપથી થતા નુકસાનથી બચવા ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ ભરે છે, પણ ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઓ બિલ્ડિંગોમાં નુકસાન માનવા તૈયાર નથી। આ અંગે સરકાર શું કહી રહી છે, જેના જવાબમાં મંત્રી જીતેન્દ્રસિંહે કહ્યું કે મકાનોમાં તિરાડો અને નુકસાન અંગે આકલન કરીને વળતરની જોગવાઈ છે। તો સાંસદ બાબુભાઈ દેસાઈએ કહ્યું કે ભૂકંપથી બચવા માટે શું સતર્કતા રાખવામાં આવી છે, તેનો જવાબ આપતા મંત્રી જીતેન્દ્રસિંહે કહ્યું કે ભૂકંપની 100% જાણકારી હાલ અસંભવ છે, પરંતુ દેશમાં આજે 166 ऑब्जर्वेशन सेंटर कार्यरत है। खास तौर पर कच्छ में विशेष रूप से प्रधानमंत्री द्वारा कौन से तकनीकी उपाय तथा सतर्कता बरती जा रही है और संभावित खतरों को कम करने के लिए कोई दीर्घकालिक उपाय लागू किए गए हैं, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा उठाए गए उपायों से लाभ हुआ है। माननीय मंत्री। सभापति महोदय, माननीय सदस्य चूंकि गुजरात से आते हैं तो बड़ी संवेदनशीलता के साथ उन्होंने ये प्रश्न रखा है, लेकिन साथ ही साथ गुजरात से इसका एक और भी ताल्लुक है। वैसे तो देखा जाए तो कुल मिलाकर के भूकंप की भविष्यवाणी 100% या 100% करना बहुत कठिन रहता है, लेकिन उसके बावजूद बाकी देशों की तुलना में भारत का प्रयास कहीं गुना अधिक है और इसमें प्रगति भी हुई है कि भूकंप से बचने के लिए आधुनिक मशीनरी और तकनीकी केंद्र सरकार ने उपलब्ध करवाई है, मगर गुजरात में कभी कभी 3 और 4 से तीव्रता वाले भूकंप के आ रहे हैं। ऐसे में कई जगह पे मकानों को निरंतर छोटे छोटे भूकंप आने से वो मकान प्रभावित होते हैं। वो मकान के अगर इंश्योरेंस लिए गए तो वो इंश्योरेंस कंपनी वाले इस भूकंप के कारण इस मकान को नुकसान हुआ है वैसे मानने के लिए वो तैयार नहीं होते। सप्लीमेंट्री छोटा पूछिए। तो मंत्रालय के पास ऐसी कोई व्यवस्था है कि इस समय में इतनी तीव्रता का भूकंप आया था, उसका वो सर्टिफिकेट लेके वो इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट कर सके, जिससे उसको जो इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा है उसका भुगतान मिल सके। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने, माननीय सदस्य जी ने अपना जो बिंदु रखा है उस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूं, लेकिन इसमें यह जोड़ दिया जाए कि इंश्योरेंस का प्रावधान भी इसी सरकार ने लाया और अगर उसकी प्रिसाइज बात की जाए तो उसका नाम रखा गया रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म। तो एक रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म के तहत यदि भूकंप के परिणाम स्वरूप किसी इमारत में कोई दरार पड़ जाती है, क्रैक्स आते हैं, ये नुकसान होता है, तो एक मैकेनिज्म है उसकी असेसमेंट करने का कि किस हद तक किस मात्रा में हुआ है, और फिर उसके अनुसार ये अपेक्षा की जाती है कि इंश्योरेंस की ओर से उनको उसका मुआवजा या कॉम्पनसेशन मिलेगा। यदि कोई स्पेसिफिक केस ऐसा है कि जहां इंश्योरेंस कंपनी ने, इंश्योरेंस की अधिकारियों ने उनके साथ सहयोग नहीं किया है, तो उसकी जांच अलग से की जा सकती है, मगर कुल मिलाकर के इन जनरल वी हैव अ वेरी vibrant system in place, and this is also a very imaginative step taken by this government.